those combination A, B, C, D and E, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. इट रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट गुड्स मशीन एंड व्हीट विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है एंड रिसोर्सेस. ठीक है. व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है. इसको चलो ठीक है, हमने यहाँ पर टेबल पर ड्रॉ कर दिया, बता दिया. बट नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, इन शॉर्ट PPC, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. जनरली ये बहुत से दिक्कत देता है. मतलब इसको बनाते कैसे. अपने पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है, यानी ये जो अपने सामने है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है. अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. डायग्राम, ठीक है. डायग्राम में हम इसको यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है क्या. इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. हमारे यहाँ पर व्हीट और मशीन्स हैं. इट इज द कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced by an economy producer with given technology and resources. हम यहाँ पर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों कांस्टेंट है, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेंगे. ओके. नाउ वी हैव टू ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सिंपली PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. PPC कैसे हम बनाएंगे. सिंपल सा टर्म है. अब एग्जाम में कैसे इसको बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हम यहाँ पर समझेंगे. तो सिंपली अगर हमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है तो हम एक्स एंड वाई, दो एक्सेस यहाँ पर लेते हैं जनरली. ये एक्स वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया. ये अपने लिए एक्स एक्सेस है और यहाँ पर वाई एक्सेस है. Okay, we have two goods. First is wheat and now second is machine. Okay, ये दो प्रकार की गुड्स जो है अपने पास हैं, मशीन एंड. अब हम यहाँ पर इन दोनों ही प्रकार के गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है A, B, C, D, E, इन सब कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. सिंपल सा है. फर्स्ट कॉम्बिनेशन A, व्हाट इज रिप्रेजेंट. ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि व्हीट का प्रोडक्शन 0 टन लैख है और जबकि मशीन का प्रोडक्शन है 50,000. तो हमें यहाँ पर एक्सेस बनाने होंगे. तो 1 2 स्केल लेना है, 1 2 3 4 5. देख सकते हैं यहाँ पर 4 मैक्सिमम है, तो अपन ने 5 तक ले लिया है. 1 2 3 4 एंड नाउ नेक्स्ट 5. अब यहाँ पर अपन ले लेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50. ये जो y है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं. इट इज़ y एक्सिस. तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50. ये अपन ने यहाँ पर एक्सेस ले लिया. देखें 50 इसके ले लिया एक्सेस पर, ये 50 मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैक्सिमम 50 कर दिया है. ओके. तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशन A रिप्रेजेंट्स 0 प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड 50,000 ऑफ मशीन. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन A अपने सामने. इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है. इट इज़ अवर कॉम्बिनेशन A, जहाँ पर 50 तो है, मशीन है और व्हीट है यहाँ पर 0. ओके. नेक्स्ट सेकंड इज कॉम्बिनेशन B रिप्रेजेंट्स 1 लाख टन ऑफ व्हीट एंड 45,000 ऑफ मशीन. तो ये हो गया 45 एंड ये 1. इसको हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं इसे. ये अपन को मिल गया अगला कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन A एंड इट इज B. दो कॉम्बिनेशन अपन को यहाँ पर मिल गए. नाउ नेक्स्ट इसी प्रकार से हम C को रिप्रेजेंट करेंगे. यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन जो है वो 2 लाख टन है, जबकि यहाँ पर 35 है. ये 35 एंड इट इज़ 2.
ये अपन ने यहाँ पे बना दिया, इट इज़ कॉम्बिनेशन सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीट का प्रोडक्शन कितना है 2 लाख टन, जबकि मशीन का प्रोडक्शन 35,000। ओके, नाउ नेक्स्ट डी 3 एंड 20, ये हो गया 20 एंड ये 3, इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज कॉम्बिनेशन डी। नाउ नेक्स्ट ई लास्ट 4 एंड 0, ये हो गया अपने पास 0 और ये 4, ठीक है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वेट का प्रोडक्शन तो है 4 और मशीन का प्रोडक्शन है यहाँ पर 0। ओके, तो ये हो गया अपने सामने कॉम्बिनेशन ई। अब अपने सामने जो भी कॉम्बिनेशंस आए हैं उन सभी कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक कर्व अपन को मिलेगा। ये अपने सामने एक कर्व है, हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन ए को बी से, सी से, डी से और ई से, ठीक है, इन सब को हम यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। ये जो कर्व बना अपने सामने, ये जो कर्व हमें मिला है, इट इज़ नॉन एज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। It represents those combinations, combination A, B, C, D and E. ये अलग अलग combination represent कर रहा है. It represents those combinations of two different goods, machine and wheat, which can be produced with the given technology constant है and resources. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये अपने पास कांस्टेंट है, इसके रहते हुए जो यहाँ पर हम प्रोडक्शन मिल रहा है, ये जो कर्व मिला है इट इज़ PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। मतलब ये प्रोड्यूसर की पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। प्रोड्यूसर इसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे तो ए पर रहे, बी पर रहे, सी पर रहे, डी पर रहेगा, ई पर रहेगा, किसी भी पॉइंट पर रहे जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है वो रह सकता है। ओके, अब यहाँ से बाहर कोई भी पॉइंट अपन लेते हैं, जैसे कि अपन ये वाला पॉइंट लिया, कलर वापस अपन थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है सपोज ABCDEF, ये जो F पॉइंट है, क्या इसको हम अटेंड कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉन अटेनेबल, इट इज़ अनअटेनेबल पॉइंट। F जो है यहाँ पर अनअटेनेबल पॉइंट है। F क्या है यहाँ पर? अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल unattainable combination of output। ओके, ये जो पॉइंट है कौन सा? ये F, ये अनअटेनेबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन बाउंड्री से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने जो बनाया PPC, ये प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इससे बाहर प्रोड्यूसर नहीं जा सकता, ये बात आप ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, जैसे कि हम यहाँ लेते हैं सपोज पॉइंट G, ये जो अपने सामने पॉइंट G है, ये पॉइंट क्या बताता है? इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पर ये क्या बता रहा है? ये अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट है G, ये रिसोर्सेज के अनयूटिलाइजेशन को बता रहा है। बस ये ध्यान रखना अच्छे से। क्यों बता रहा है? क्योंकि पॉइंट G पर अगर प्रोड्यूसर रहता है, इसका मतलब वो वेट का सिर्फ इतना और मशीन का सिर्फ इतना प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि वो आगे इस पूरे PPC पर जाके इतना प्रोडक्शन वो कर सकता था। यानी उसकी ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी प्रोडक्शन लिमिट है। ये मैं इसको इस प्रकार से डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर PPC से आपने देखा है, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E, ये सभी उसके लिए अटेनेबल है। पॉइंट G भी अटेनेबल पॉइंट है ना। पॉइंट G अटेनेबल है, अनअटेनेबल नहीं, ये अटेनेबल है, पर इस पर प्रोड्यूसर रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पर रहता है, इसका मतलब उसके जितने रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ वो पूरा नहीं कर पा रहा है।
इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का अगर पूरा यूज़ करता तो वो ए बी सी डी या ई किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता था। और पॉइंट एफ जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसको वो अटेन कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी लिमिट से, उसकी कैपेसिटी से वो बाहर है। अब एग्जाम में अगर आपको पूछें तो आप किस प्रकार से उसको बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर एग्जाम में पूछा है तो या आप एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल सा कलर अपन वापस यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और इस प्रकार से आप ए बी पीपीसी यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ पीपीसी, बस इतना सा बता दीजिए। और यहाँ आपने एक्स क्वांटिटी ली है या वाई क्वांटिटी ली है या कोई भी क्वांटिटी ली है, उन दोनों क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको बताना सिंपल सा, तो अंदर का पॉइंट है तो ये अब हो जाएगा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और बाहर कोई भी पॉइंट है तो वो क्या बताएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ओके, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है वो पूरा हमने यहाँ पर समझा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और भी डायग्राम बनाना, कैसे बनाना है, डायग्राम में क्या टेक्निकल बात ध्यान रखनी है, उन सभी के आगे जो है वीडियोस आएंगे। और आपकी फैसिलिटी के लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि व्हाट्सअप पे अगर आप भेजें तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप जुड़ सकें, जिससे कि वीडियोस के लिंक और बाकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको जल्दी से मिल जाए। तो अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर भेजिएगा साथ में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है वास्तव में तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।